शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम 10th क्लास के थर्ड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज को करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन पर बेस्ड है। हम ग्राफिकल मेथड जो है वो ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड में भी हमारे पास टोटल तो वैसे 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो सीबीएसई बोर्ड ने एक्सक्लूड कर दिया है। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ 2 ही मेथड करने हैं। 3.3 एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को करने वाले हैं और 3.4 में हम एलिमिनेशन मेथड को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, अब तक हम सॉल्यूशन निकालने के 2 मेथड में से एक मेथड जो कि ग्राफिकल मेथड था उसको ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें अलजेब्रिक मेथड करना है ना, उन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए। तो अब अलजेब्रिक मेथड में भी आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था भाई, यहाँ पर भी अब 2 मेथड निकल कर आते हैं। एक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम पहले इसी पर काम करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज हमारी 3.3 भी होगी। ओके, और इससे जो अगला मेथड है वो है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, यानी कि 3.4 एक्सरसाइज में। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड को चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही करने वाले हैं। तो हालांकि इसमें वैसे एक और मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो सीबीएसई की तरफ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो हम उसको नहीं करने वाले हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिए, इस मेथड को समझने के लिए हम डायरेक्टली कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं। बड़े आराम से आप उस एग्जांपल से उसके जो स्टेप्स हैं इस मेथड के, उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वैसे ही सिंपल सा कोई एक पेयर बना लेते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 बना लेते हैं। एक बना लेते हैं लाइक 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -4, कुछ भी। ओके, एक को इक्वेशन 1 बोल देते हैं और एक को इक्वेशन 2 बोल देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, सब्स्टिट्यूट करना यानी कि एक की वैल्यू को दूसरे में रखना, सिंपल सा ये लॉजिक है। तो जब भी हमें इस मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई पहली या दूसरी इक्वेशन में से आपको कौन सी इक्वेशन में से जो वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल x या y, उनकी वैल्यू निकालना आसान लग रहा है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन चूज़ करके आपको जस्ट ये देखना है भी वहाँ से x की वैल्यू निकालनी ज़्यादा आसान है या y की वैल्यू निकालनी ज़्यादा आसान है। इक्वेशन 1 से भी वो हो सकता है और इक्वेशन 2 से भी हो सकता है। ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ़िलहाल दोनों ही मैंने ऐसी मान के चली हैं कि जिनमें कोई भी आसान ऐसे लगे ना। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अब हम रैंडमली किसी भी एक इक्वेशन को पिक कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को ही चूज़ कर लिया कि फ्रॉम 1, हम बता रहे हैं कि भाई पहले इक्वेशन पर हम काम कर रहे हैं और वहाँ से हम चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो हमने x वाले पार्ट को एक तरफ रखने की कोशिश की और बाकी सब कुछ पार्ट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो 4y नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और 7 वहाँ पहले से ही पॉजिटिव है। लेकिन अब जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आप नोटिस करेंगे यहाँ 3 या 3 के मल्टीपल में तो कोफिशिएंट है नहीं, है ना, 2 है। दैट मीन्स कि हमें अब यहाँ से x की कंप्लीट वैल्यू निकालने की ज़रूरत है, ना कि 3x को हम छोड़ सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, 3 को भी शिफ्ट कर दिया। अब हम इसको एक अलग नाम दे देते हैं, ये हमें बाद में हेल्प करेगा।
अब फ्रॉम 3 से हम क्या करने वाले हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x कहाँ से, फ्रॉम 3 किस में रखने वाले हैं, इन 2। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, देखिए आपने x की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, 1 से निकाली थी, तो वही x की वैल्यू वापस आप 1 में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, किसी नतीजे पर नहीं निकलेंगे आप। आपको कौन से में रखना है, 2 में रखना है। अगर आपने कोई वैल्यू 2 से निकाली है तो वो वैल्यू कहाँ रखोगे, 1 में रखोगे। अगर 1 से निकाली है तो कहाँ रखोगे, 2 में रखोगे। सिंपल सा ये लॉजिक ध्यान रखना है, ओके। तो अब सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है उस x की जगह हमें क्या रखना है, ये वाला स्ट्रक्चर रखना है, राइट। तो देखो हम वही काम कर रहे हैं, ये बात क्लियर है। और बाकी जो जैसा स्ट्रक्चर है वहाँ तो x है नहीं, तो वो तो क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, उस पर तो कोई चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू -4। अब देखो हमने क्या किया, एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में क्या किया है, सब्सटीट्यूट की है ना, सब्सटीट्यूट करना। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड है, ठीक है। और ये मेथड समझना ज़रूरी भी है क्योंकि जो नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड है उसमें हम इसकी हेल्प लेने वाले हैं। अच्छा देखो इतना करने का फ़ायदा क्या हुआ, इतना करने का फ़ायदा ये हुआ कि भाई हम 8th क्लास में पहुंच गए। कैसे कि देखो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब से एक ही वेरिएबल में बदल के रह गई, है ना। अब हमें 8th क्लास के अकॉर्डिंगली, 8th क्लास में हम क्या करके आए थे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो अब हमें उसकी हेल्प लेनी है। तो आप या तो ब्रैकेट खोल लीजिए और जो 2 है वो अंदर इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले एलसीएम ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जो बाहर है वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो 8y + 14 डिवाइडेड बाई 3 है ही हमारे पास, 5y = -4। क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं लेफ़्ट साइड का। तो हमने एलसीएम लिया, राइट साइड एज इट इज़, एलसीएम कितना आ गया 3, क्योंकि 5y के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हुआ। सो यहाँ क्या बच जाएगा, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ भाई आपको एलसीएम लेना आ रहा है। अगर एलसीएम लेने में दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए अब 5y के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका बता रखा है भाई बच्चों को, जैसे 5/3 + 4/7 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो नीचे का तो आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं नॉर्मली, हालांकि उनका भी हमें क्या लिखना होता है, एलसीएम लिखना होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 21 आ गया, ठीक है। अब हम ऊपर क्या लिखें, तो नॉर्मली टीचर्स क्या सिखाते हैं भाई, 21 को 3 से पहले डिवाइड करो, वो डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। तो ये दो दो प्रोसेस सोचने में ही बच्चा जो है वो वहाँ गड़बड़ कर देता है। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई सिंपल सा तुम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, लेकिन समझने में से आसान हो जाए क्या, कि भाई यही नंबर एक बार नोट कर लो आप और उसको 21 से मल्टीप्लाई दिखा दो, ख़त्म, सिंपल बात। लॉजिक वही है, लेकिन अब भैया एलसीएम लेने में इस तरह से एलसीएम लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में हमें दिक्कत आ रही है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो भाई, है ना। क्या करना है भाई, जो नंबर है वो एज इट इज़ दिखा दो, मल्टीपल ऑफ किसके, मल्टीपल जो नीचे है, ऊपर 4/7 था उसको भी 21 से मल्टीपल। अब तो आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर सकते हो, अब इमेजिनेशन नहीं करना। 3 को 21 से काटोगे तो 7, और 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 35। यहाँ 7 21 को काट देगा 3, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 12। बस अब तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना। तो यही लॉजिक है सिंपल सा जो आपको ध्यान रखना है। चलिए कोई नहीं। अच्छा यहाँ पर अब क्या बना, 15y, राइट। अब इस 3 जो यहाँ डिवाइड कर रहा है इसको उधर शिफ्ट कर दें, उधर जाकर क्या करेगा ये मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, 8 और 15 टोटल कितने हो गए 23y + 14 बच रहा है, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 12। अच्छा 23y
अब जो 14 है वो उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इधर ऐड कर रहा था। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, वो बन गया -26 बन गया। तो ये जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू कितनी आ गई, -26/23। अब क्योंकि रैंडम क्वेश्चन माना था तो ऐसा आंसर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे आंसर्स आए भी गए। ठीक है, तो अब आप नोटिस करोगे कि भाई हमारे पास एक वेरिएबल का सॉल्यूशन तो आ गया। अब हमें इस एक वेरिएबल को देखिए, y की वैल्यू ये आई -26/23, और छोटी ये हो नहीं सकती है। तो इस वैल्यू को अब हमें या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, थर्ड भी एक ऑप्शन है देखो, इनमें रखना है। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि भाई आप थर्ड में ही रखें। क्यों, कि भाई आप यहाँ पर इनमें से किसी एक में रखोगे, फिर 4 या 5 मल्टीप्लाई करोगे और फिर उनको शिफ्ट करोगे, शिफ्ट करने के बाद फिर x का जो कोफिशिएंट है उनको भी शिफ्ट करोगे, यानी कि आप घुमा फिरा के यही प्रोसेस दोबारा करने वाले हो, और ये काम हमारा ऑलरेडी हो ही रखा है। तो इसी वजह से बेटर क्या रहता है कि आप थर्ड को यूज़ कर लें, 4y + 7 डिवाइडेड बाई 3। सो अब हम फिर से वही लिखने वाले हैं कि पुट y इज इक्वल टू -26/23 इन 3, वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, तो x इज इक्वल टू में आ जाएगा, क्या था उसमें, तो देखिए 4y + 7, सो 4y कितना है, समथिंग लाइक दैट, है ना, +7 और डिवाइडेड बाय कितना था, 3 था, है ना। अब हम क्या करते हैं, आपको अब न्यूमरेटर में एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ रहा है, 23, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं है 7 के नीचे, तो उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ऊपर तो यहाँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ बस 26 और 4 जो हैं ये आपस में मल्टीपल में आ जाएंगे। तो 26 को 4 से करें तो 80, 24, 104, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जो 23 है वो तो इस 7 से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो 23 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7, 14, 140, 21, 161 आ रहा है। ओके, सो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 161 माइनस 104, आई थिंक 57, है ना, लेकिन डिवाइडेड बाय 23 भी है और होल डिवाइडेड बाय 3 भी है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको 57 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि 3 तो पहले से डिनोमिनेटर में था, है ना। या आप यूँ समझें कि भाई देखिए हमने ये वाला लॉजिक यूज़ किया है, a/b/c/d, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b मल्टीप्लाई d/c, है ना, वही चीज़ है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं था तो वो 1 हो गया, तो ये अपना देखो c और ये d, तो यहाँ क्या बन गया, d/c बन गया वो। क्लियर है। अब क्या 57 को 3 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 19 पर कट कर रहा है तो 19/23। तो देखिए x की वैल्यू ये आ रही है और y की वैल्यू ये आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, ये इनको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन कब बोला जाएगा, जब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, है ना। तो सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ आती हैं उन एक्स वाई की वैल्यूज़ को इन दोनों इक्वेशन में एक एक करके सब्सटीट्यूट करके देखें, और लेफ़्ट और राइट का जो सॉल्यूशन है उसको ये देखिए कि भाई लेफ़्ट और राइट आपस में इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, सिंपल सा ये लॉजिक है। तो बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अगर ये वीडियो बड़े अच्छे से आप समझ लेते हैं एक बार, तो कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आई होप आपको ये लॉजिक जो है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।